वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। चौथे अध्याय का पहला सत्र हमने शुभारंभ किया था, उसका अभ्यास हमने शुरुआत की थी और पहले सत्र में हमने देखा, थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं कि भगवद गीता ये केवल योग शास्त्र है। भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, सारे अध्यायों के अंत में ये पुष्पिका आती है जिसमें कहा है कि भगवद गीता ये मुख्यतः ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। योग शब्द का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से योग, मनुष्य का अपने मूल स्वरूप से योग, और इसी को हमने दूसरे भाषा में देखा था कि ये मोक्ष शास्त्र है। आज देह बुद्धि में होने से जितने सारे बंधन मेरे ऊपर है, उन बंधनों से कायम स्वरूपी मुक्ति। हमारी समस्या ये है, सारे मनुष्यों की समस्या ये है कि हम लोग बंधन में हैं, यही बात हमें पता नहीं चलती। प्रदीर्घ समय तक जीवन में ये समझ में नहीं आता कि हम बंधन में हैं। उसी जीवन में हम लोग धन्यता मानते हैं, वही जीवन जीते चले जाते हैं। गीता का अभ्यास करने के पश्चात धीरे धीरे बंधन का स्वरूप समझ में आता है। उस बंधन से मुक्ति कैसे पानी है ये भी समझ में आता है। हाल ही में न्यूज़पेपर में एक वार्ता मैंने पढ़ी थी जिसमें सिलिकॉन वैली में रहने वाले एक बहुत बड़े बिलियनियर वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। किस बात की ट्रीटमेंट? तो वो अपना जीन एडिटिंग करवा रहे हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है तो एक विशिष्ट जेनेटिक कॉम्पोजिशन के साथ उसका जन्म होता है। वो उसका डिफ़ॉल्ट जेनेटिक मेकअप होता है विज्ञान के दृष्टिकोण से। ये जो अमीर गृहस्थ है, बिजनेसमैन है, वो अपना जीन एडिटिंग करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अधिक समय तक तरुण रहना है, बहुत अधिक समय तक जीवित रहना है और बहुत अधिक समय तक निरोगी रहना है। कोई बीमारी नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, इसलिए वो अपना जीन एडिटिंग करवा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये बिलियनियर है, इनके पास पैसे है तो अपने शरीर की आयु बढ़ाने में खर्च कर रहे हैं। इस तरह की वार्ता जब हम लोग पढ़ते हैं तो व्यवहार में इसे बहुत प्रतिष्ठा है, इसे बहुत मान्यता है। उन्हें फॉलो करने वाले, उनसे इंस्पायर होने वाले बहुत सारे नए जनरेशन के लोग आज हमारे यहाँ है। बहुत सारा तरुण वर्ग उन्हें फॉलो भी करता है। लेकिन गीता की दृष्टिकोण से, वेदांत की दृष्टिकोण से जब हम इस तरह की वार्ताएं पढ़ते हैं, इस तरह की घटनाएं समाज में देखते हैं, तो गीता कहती है ये आदर्श नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने स्वयं के देह पर निर्भर है, देह के जीवित रहने पर, देह के निरोगी रहने पर, देह के दीर्घायु पर, देह के तारुण्य पर वो व्यक्ति निर्भर है, अपने सुख के लिए निर्भर है। इनमें से एक भी इक्वेशन अगर गलत हो जाए तो वो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। और इस तरह का जो देह बुद्धि का बंधन, दुख का बंधन, ये वेदांत शास्त्र को, गीता को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। मैं देह हूँ, इस देह भाव में जब तक मनुष्य रहता है तब तक वो अदृश्य बंधन है। इसी अदृश्य बंधन से हमें कायम स्वरूपी मुक्ति दिलाने के लिए भगवद गीता ये शास्त्र है, हमें मार्गदर्शन करता है।
अब इस तरह के स्टेटमेंट जब हम लोग शुरू शुरू में सुनते हैं तो देह बुद्धि के बंधन से मुक्ति दिलाना, ये बात समझ में ही नहीं आती। देखिए, देह बुद्धि के बंधन से मुक्ति, इसका अर्थ देह से मुक्ति नहीं है। गीता का अभ्यास करने के पश्चात मेरा देहांत होने वाला नहीं है। कई सारे लोगों को ये डर लगता है कि इस तरह से मैं अभ्यास करूँगी, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो पता नहीं मेरी उसी समय शायद मृत्यु हो जाएगी। इस तरह कभी ध्यान लगाकर मैं बैठी और ध्यान में ही अगर भगवान ने मुझे बुला लिया तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इस तरह का भय, इस तरह की चिंता हमारे मन में रहती है। ये देह से मुक्ति नहीं है, देह बंधन से, देह बुद्धि के बंधन से मुक्ति है, देहासक्ति से मुक्ति है। बहुत सुंदर संकल्पना है जिसे भगवान ने दूसरे अध्याय में स्पष्ट किया था कि ये 5 फुट का देह मेरा मूल स्वरूप नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, वो मेरा मूल स्वरूप है। हमारा यह दृष्टिकोण बदलने के लिए भगवद गीता हमें मदद करती है, इसलिए इसे योग शास्त्र कहा जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने ये सारा ज्ञान दिया था। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की बातें कही थी और वही जो कर्मयोग का तत्व ज्ञान है वो भगवान अब चौथे अध्याय में सिखा रहे हैं। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि मुख्यतः आचरण प्रधान कर्मयोग की बातें थी और चौथे अध्याय में तत्व प्रधान कर्म से संबंधित बातें हैं, इसलिए इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। अपने इस दिन प्रतिदिन के जीवन में कर्म करें या फिर कर्मों से संन्यास ले, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, इन सारी बातों का विस्तार से प्रबोधन यहाँ पर भगवान करने वाले हैं, इसलिए इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं। पहले अध्याय में हमने परंपरा देखी कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, आज ये जो सारी तत्वज्ञान की बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सांख्य योग कर्मयोग दोनों से संबंधित तत्वज्ञान बहुत प्राचीन काल में मैंने सूर्य से कहा था और सूर्य ने ये बातें मनु से कही थी और मनु ने ये बातें इक्ष्वाकु से कही थी। इस तरह ये गुरु परंपरा पहले थी, समय के इस चक्र में पहले इस तरह से ये ज्ञान संक्रमित हुआ था। हमने इसमें देखा था कि सूर्य आदर्श है, किस तरह सूर्य आदर्श है, इसका हमने थोड़ा बहुत विचार पिछले सत्र में किया था। और दूसरे तीसरे श्लोक में आगे फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्राचीन काल में ये ज्ञान परंपरा थी, परंतु समय के साथ ये मानो नष्ट हो गई। प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान योग कर्मयोग के सिद्धांत नष्ट नहीं हुए, लेकिन वो कुछ समय के लिए मानो लुप्त हो गए, अप्रकट हो गए। अब इस तरह से ये ज्ञान परंपरा खंडित क्यों हुई, उसका भी कारण भगवान ने कहा कि भगवान ने प्रत्यक्ष श्लोक में नहीं कहा था, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका स्पष्टीकरण उनके मराठी ओवियों में दिया है कि मनुष्य की देहासक्ति बढ़ गई, मनुष्य का मोह बढ़ गया, मनुष्य भ्रमिष्ट हो गया। पुराने समय में, प्राचीन समय में ये सारी परंपरा, ज्ञान परंपरा राजर्षियों में रहती थी। राजर्षि शब्द समझने लायक है, उसमें 2 शब्द आते हैं, एक है राजा, दूसरा है ऋषि। राजा ये शब्द रजोगुण वाचक है। किसी भी राजा में रजोगुण होना आवश्यक है, क्योंकि उसे प्रजा का पालन पोषण करना है, प्रजा का संरक्षण करना है, तो राजा होने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है। लेकिन पुराने ज़माने के राजा केवल राजा नहीं थे, तो वो राजा होने के साथ साथ ऋषि भी थे। ऋषि शब्द से विरक्ति की तरफ निर्देश होता है। तो हमारे प्राचीन काल के राजा मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि जो सूर्यवंशी राजा थे, वो केवल राजा नहीं, राजा और ऋषि मतलब रजोगुणी भी थे, लेकिन साथ साथ विरक्त भी थे। प्रजा का पालन, प्रजा का संरक्षण करने के साथ साथ उन्हें अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के उपभोग के लिए राज्य की सत्ता, इसकी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन पुराने ज़माने में ये जो राजर्षि थे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो शायद उनका रजोगुण अधिक प्रबल हो गया और उनकी विरक्ति धीरे धीरे कम हो गई। रजोगुण का आधिक्य हो गया, विरक्ति कम हो गई। इसलिए फिर एक ऐसा समय था, बीच में ऐसा कालावधि था जिसमें ये ज्ञान परंपरा लुप्त हो गई, अप्रकट हो गई। मनुष्य को अपने जीवन के उद्दिष्ट का ही विस्मरण हो गया कि मैं क्यों मनुष्य जन्म में आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है,
ये सारी बातें वो काल के समय में भूल गया। टीकाकार यहाँ पे कहते हैं कि मूल सिद्धांत, मूल तत्वज्ञान नष्ट नहीं हुआ, केवल वो थोड़े समय के लिए अप्रकट हो गया। और अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये संपूर्ण तत्वज्ञान अर्जुन में तुम्हें फिर एक बार विस्तार से यहाँ पर प्रबोधन कर रहा हूँ। भगवान अर्जुन को ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं, तो वो कारण भी भगवान ने कहा, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो और सखा हो। बहुत सुंदर संकल्पना है कि भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। सखा शब्द का एक सुंदर अर्थ मैंने कहीं पे पढ़ा था। ख शब्द का अर्थ है आकाश और स शब्द का अर्थ है समान, आकाश समान। और हमारे शरीर में आकाश इस तत्व को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा अवयव है, इंद्रिय है हृदय, हृदयाकाश ऐसे कहा जाता है। भगवान जब कहते हैं सखा, उसका अर्थ है कि तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय, अर्जुन हम दोनों का हृदय समान है। तुम्हारे जो विचार और मेरे विचार समान है, हमारी भावनाएं, हमारे मूल्य, हमारी वृत्ति, हमारी विचारधारा बिल्कुल समान है। इसलिए तुम मेरे सखा हो, और केवल सखा नहीं, तुम मेरे भक्त भी हो। अर्जुन के गुण हमने देखे थे जब भगवत गीता का यहाँ पर हमने प्रास्ताविक देखा था, तो अर्जुन के थोड़े बहुत गुणों का हमने विचार किया था। अर्जुन शुद्धमति है, सुमन, अनिंदकु, अनन्य गति, ऐसे कई सारे गुण हैं। थोड़े बहुत गुण हमने पहले देखे हैं, आगे किसी एक सत्र में विस्तार से अर्जुन के गुणों का विचार करेंगे। लेकिन भगवान से अत्यंत शरणागत, भगवान से अत्यंत निष्ठा रखने वाले ये अर्जुन, एकनिष्ठ। याद कीजिए, जब भगवान के यहाँ दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे युद्ध के पहले मदद मांगने के लिए, तो दुर्योधन ने सारी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने कहा, भगवान हे केशव, मुझे केवल आप चाहिए, पांडवों के साथ केवल आप हो, हमें केवल आपकी उपलब्धि चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इस तरह से अनन्य शरणागत अर्जुन है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। और इसलिए ये जो तत्वज्ञान जो काल की चक्र में, काल की इस गति में लुप्त सा हो गया था, इसे मैं फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रकट कर रहा हूँ। वास्तविक में भगवान ने ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, तो अर्जुन के माध्यम से आने वाले युगों में हम सब मनुष्यों के लिए ये ज्ञान प्रकट किया है। हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि आज ये ज्ञान की परंपरा हम तक आई है, अखंडित हम तक आई है। ये प्रत्यक्ष भगवत गीता के श्लोक, उसके ऊपर लिखी गई संस्कृत टीकाएँ, उनके अनेकानेक भाषांतर, उन भाषांतरों का स्पष्टीकरण देने वाले प्रवचन, लेख, ऐसे कई सारे माध्यमों से ये ज्ञान संक्रमित होकर हम तक आया है। हम भाग्यवान हैं कि ये ज्ञान यहाँ पर सीखने का हमें शुभ अवसर मिला है। तो भगवान ने जो तत्वज्ञान की बातें कही थी, वही भगवान चौथे श्लोक से आगे फिर बढ़ाते हैं। तो चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, इसका हम लोग विचार करते हैं। और अब अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि अपरम भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो आधुनिक समय में अभी अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत प्राचीन काल में हुआ था। तो ऐसे में यह कर्मयोग आपने उसे प्राचीन काल में बताया था, यह मैं कैसे मानूंगा, यह मैं कैसे जानूंगा। तो एक प्रामाणिक जिज्ञासा से यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। और इस तरह का प्रश्न जब पूछते हैं तो अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं। एक मानवीय दृष्टि का, स्थूल बुद्धि का यहाँ पर अर्जुन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो अभी अभी हुआ है, मेरे साथ साथ इनका जन्म हुआ है। मेरा जन्म हस्तिनापुर में पास में किसी वन में हुआ, जब पांडु वन में गए थे, और उसी समय मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये मेरे सखा है, कॉन्टेम्पररी है। अब यहाँ पर ये सारी ज्ञान की बातें मुझे समझा रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अनेक लक्ष वर्ष पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई, उस समय ये ज्ञान मैंने सूर्य को कहा था। तो ये कैसे संभव है? भगवान का जन्म तो अभी अभी हुआ है।
अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया क्योंकि अर्जुन अभी भी मानवीय दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। मनुष्यों का यह स्वभाव है कि मनुष्य केवल अपने ज्ञानेंद्रियों की कक्षा में जितने विषय आते हैं उनके ही बारे में विचार कर सकता है। जो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं या फिर अंतःकरण के द्वारा जिसका विचार कर सकते हैं, मनोबुद्धि के द्वारा जितना विचार, जितनी कल्पना हो सकती है, केवल उतनी ही मनुष्य के विचार की कक्षा है, उतने ही उसके विचार का प्रांत है, क्षेत्र है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कई लक्ष साल पहले मैं था, सूर्य था और ये सारा तत्वज्ञान मैंने कहा है, तो अर्जुन का उस पर विश्वास नहीं, अर्जुन की उस पर श्रद्धा नहीं है। अर्जुन और हम जैसे लोग, हम लोगों का एक बहुत लिमिटेड वर्ल्ड व्यू होता है। आज मेरा जन्म हुआ है और आज मेरी उम्र है 40 कुछ 50 साल। आज के इस दिन से पहले जो 50 साल हो गए या फिर आने वाले जो 40-50 साल है, केवल इतना ही विचार मैं कर पाती हूँ। मेरे जन्म से पहले मैं कहाँ पर थी, मैं कौन से स्वरूप में थी, मैं थी या नहीं, मृत्यु के पश्चात मैं कहाँ पर जाऊँगी, क्या होगा मेरा अस्तित्व होगा या नहीं, इस तरह के कोई प्रश्न हमारे मन में नहीं आते। केवल अपने अस्तित्व के बारे में नहीं तो संपूर्ण सृष्टि के बारे में भी हम लोग ऐसा कभी विचार नहीं करते कि सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे निर्माण हुई। ऐसे कोई प्रोफाउंड क्वेश्चंस का विचार करने की हमारे पास क्षमता नहीं है, समय नहीं है, और जो लोग करते हैं वो ठीक तरह से कर भी नहीं पाते। तो एक बहुत लिमिटेड वर्ल्ड व्यू हमारा होता है, बहुत लिमिटेड मर्यादित विचार हम लोग कर पाते हैं। और ये लिमिटेशन, मर्यादित दृष्टि हमारी इसलिए है क्योंकि हमारे ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण विचार करने के ये जो प्रमुख साधन है उन्हें मर्यादाएं हैं, और उतनी ही मर्यादा में हम लोग संपूर्ण जीवन का विचार कर पाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं कि अपर शब्द का अर्थ इस श्लोक में है कि आधुनिक, अभी अभी आपका जन्म तो अभी अभी मेरे सामने मेरे साथ हुआ है, और आप कहते हो कि पर मतलब बहुत प्राचीन काल में ये सारी बातें आपने सूर्य को बताई, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं आपकी बातों पर विश्वास कैसे रखूं, श्रद्धा कैसे रखूं। अब देखिए, अर्जुन के और भगवान श्री कृष्ण के संबंध बहुत अनौपचारिक थे। भगवान ने अभी अभी कहा कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए इस तरह का प्रश्न अर्जुन पूछ पाए और भगवान भी उन्हें उत्तर देंगे, क्योंकि भगवान को पता है इस प्रश्न के पीछे अर्जुन के मन में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, एक जेन्युइन जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। अर्जुन विचार नहीं कर पाए कि ये कैसे संभव है। तो अर्जुन की ये प्रामाणिक आस्था है, प्रामाणिक जिज्ञासा है, इसलिए भगवान उनका उत्तर देते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अनेक कारणों से प्रश्न पूछते हैं। हमारे सद्गुरु हैं परम पूज्य डॉक्टर काका, उन्होंने कहा था, मराठी में उन्होंने शब्द कॉइन किया था कि प्रश्नातुर जंतु होते हैं। प्रश्नातुर मतलब प्रश्न पूछने के लिए बहुत उत्सुक, जंतु मतलब ऐसे कोई मानव होते हैं, कोई नमूने होते हैं कि जिन्हें प्रश्न पूछने की बहुत एक शौक रहता है। अब उन्हें उत्तर क्या है इससे कोई लेना देना नहीं, उत्तर जानने की उनमें कोई आस्था नहीं होती, कोई प्रामाणिक इच्छा भी नहीं होती। उनका केवल ये है कि कोई वाद निर्माण करे या फिर जो सामने व्यक्ति बैठा है उसकी परीक्षा ले, उसे किसी न किसी तरह चित कर दे। तो ऐसे प्रश्नातुर जो जंतु होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे। अर्जुन के प्रश्न इस तरह नहीं थे, अर्जुन के प्रश्न प्रामाणिक थे, इसलिए फिर यहाँ पर भगवान आस्था से उन्हें उत्तर दे रहे हैं। 5वां और 6वां श्लोक, इनका हम लोग इकट्ठा अभ्यास करेंगे। भगवान कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री भगवान कहते हैं कि परंतप, हे शत्रु की दुर्दशा करने वाले अर्जुन। परंतप का अर्थ है शत्रु की दुर्दशा करने वाले, शत्रु को ताप देने वाले अर्जुन। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, आज तक मेरे
अब तक अनेक जन्म हो चुके हैं। जन्मानि तव चार्जुन, तुम्हारे भी आज तक अनेक जन्म हो चुके हैं। मेरे और तुम्हारे अब तक अनेक जन्म हो चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि, वेद मतलब जानता हूँ। ये सारे पुराने जन्म मुझे ज्ञात है, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। न त्वं वेत्थ परंतप। आगे भगवान कहते हैं कि वास्तव में मैं जन्म रहित, अजय, स्वरूप से अपरिवर्तनीय माने अव्यय और समस्त जीव जगत का नियामक हूँ। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। फिर भी मेरी प्रकृति का अंगीकार कर इस प्रकार माइक शरीर के साथ मैं जन्म लेता रहता हूँ। तो अर्जुन और हम जैसे सारे सामान्य लोग किस तरह हमारा जन्म होता है और भगवान का जन्म किस तरह होता है, इसके कुछ राज यहाँ पर भगवान हमें बताने वाले हैं। अब देखिए, भगवान स्वयं ईश्वर का अवतार है और ये जो दोनों श्लोक है जहाँ पर भगवान ने अपने स्वयं का जन्म और अर्जुन और हमारे जैसे सामान्य लोगों के जन्म की बातें कही हैं, ये सारी बातें समझने के पहले ईश्वर ये संकल्पना, भगवान ये संकल्पना जो हमारे शास्त्रों में कही गई है, उसका थोड़ा सा ब्रीफली विचार करते हैं। मुख्य देव कौन है, ईश्वर तत्व क्या है, इसका थोड़ा सा विचार करके फिर हम लोग श्लोकों में जो भगवान ने कहा है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से विवेचन देखेंगे। वेदांत शास्त्र में, हमारे गीता शास्त्र में चत्वार देव नाम की संकल्पना कही गई है। चत्वार देव माने जो हमारे मुख्य देव, मुख्य भगवान हैं, उन्हें समझने के लिए शास्त्र में 4 स्तर कहे गए हैं। ये 4 अलग अलग भगवान नहीं है। मुख्य भगवान, मुख्य देव केवल एक ही है, लेकिन वो समझने के लिए पहले 3 प्रिलिमिनरी स्तर है। हमारा शास्त्र कहता है कि हमारा मुख्य देव केवल एक है, उसे परब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म या फिर आत्मा कहते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा तत्व निर्गुण और निराकार है। केवल ये एक तत्व, परमात्मा तत्व हमारा मुख्य देव है, मुख्य भगवान है। और यही आत्मा, यही परमात्मा जिसका वर्णन भगवान ने दूसरे अध्याय के 11 से लेके 30वें श्लोक तक किया था, विस्तार से भगवान ने अपने स्वयं के स्वरूप का और प्रत्येक मनुष्य के मूल स्वरूप का वहाँ पर वर्णन किया था। ये परमात्मा तत्व निर्गुण निराकार है, अज अव्यय है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मृत्यु भी नहीं होता। यह हमारा मुख्य भगवान है। लेकिन मुख्य भगवान का स्वरूप हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इंद्रियों के कक्षा से परे है। तो मुख्य भगवान को समझने के लिए फिर शास्त्र ने 3 अलग स्तर बताए हैं, जिनका उपयोग करके हम लोग मुख्य भगवान की तरफ जा सकते हैं। तो भगवान को समझने का पहला स्तर है निर्गुण निराकार परमात्मा। दूसरा स्तर है सगुण निराकार ईश्वर तत्व। ये ईश्वर तत्व जो है वो सगुण है परंतु निराकार है। मूल ब्रह्म, मूल परमात्मा में जब माया की शक्ति आती है, ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। एक सिंपल इक्वेशन है, हम लोग इसे याद रखें। प्रत्यक्ष ईश्वर की निर्मिति कैसी होती है ये आज के श्लोक का विषय नहीं। आज हम लोग केवल इतना ही सुन के रखते हैं कि ब्रह्म में जब माया की शक्ति आ जाती है तो ईश्वर तत्व की निर्मिति होती है। ये ईश्वर सगुण और निराकार है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाले ईश्वर है, संपूर्ण सृष्टि का संभालने वाले भी ईश्वर है, और सृष्टि का विनाश करने वाले, संहार करने वाले भी ईश्वर है। ये ईश्वर सगुण है परंतु निराकार है, कर्माध्यक्ष है। सृष्टि में जितने सारे जीव, जीवात्मा, मनुष्य है, चर प्राणी है, उन सारे प्राणियों के, मनुष्यों के कर्मों का हिसाब रखने वाले ये ईश्वर है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, हमारे यहाँ भगवद गीता में कहा गया है। तो भगवान को समझने का दूसरा स्तर सगुण निराकार ईश्वर। ये ईश्वर निराकार है, सगुण है परंतु निराकार है, उन्हें कोई आकार नहीं होता। थोड़ा सा याद कीजिए, जब प्रहलाद से पूछा था कि बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ पे है, तो प्रहलाद ने क्या कहा था, मेरे नारायण सारे सृष्टि में है, सब तरफ है। अब ये जो ईश्वर है ये प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए। जैसे ईश्वर प्रहलाद के लिए नरसिंह के रूप से प्रकट हुए, बिल्कुल उसी तरह यही ईश्वर
निराकार से साकार हो जाते हैं, अनेकानेक अवतार लेते हैं। तो राम, कृष्ण, नरसिंह, दत्त, अनेक सारी देवियाँ, ये जो हम अवतार देखते हैं, ये भगवान को समझने का तीसरा स्तर, जिसमें ईश्वर सगुण है लेकिन भक्तों के लिए साकार हो जाते हैं। तो सगुण साकार अवतार ये तीसरा स्तर है। और ये जो सारे भगवान के अवतार, इनमें से आज एक भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। ये सारे अवतारों के लिए हमने एक प्रतीक बनाया है। तो ये जो प्रतीक है इसे हम लोग प्रतिमा कहते हैं, सगुण प्रतिमा, जिसके साथ आज हमारा व्यवहार होता है। कोई पिंड, कोई मूर्ति, कोई फोटो जिसे हम सामने रखते हैं, यही अवतार, यही मेरे भगवान श्री राम, यही मेरे विट्ठल, यही मेरे भगवान श्री कृष्ण, ऐसा मान के हम लोग उस प्रतिमा की पूजा करते हैं। तो सगुण प्रतिमा, पिंड मूर्ति जैसी सगुण प्रतिमा, ये सबसे पहला स्तर। सगुण साकार अवतार ये दूसरा स्तर। सगुण निराकार ईश्वर ये तीसरा स्तर। और निर्गुण निराकार परमात्मा ये चौथा स्तर। इस तरह मुख्य भगवान तक पहुँचने के लिए ये 4 स्तर, चतुर्वार देव की संकल्पना हमारे शास्त्रों में कही गई है। अब इन 2 श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं कि आज तक अर्जुन मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मेरे मतलब किसके? तो निर्गुण परमात्मा के जन्म नहीं होते। निर्गुण परमात्मा अजय है, अव्यय है, उनका जन्म नहीं होता, वो कम भी नहीं होते, उनकी मृत्यु भी नहीं होती। जन्म किसके होते हैं? तो जन्म ईश्वर के होते हैं। तो भगवान यहाँ पर ईश्वर की भूमिका से पहले कहते हैं कि आज तक मेरे अनेक जन्म हो गए हैं अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो गए हैं, परंतु ये सारे जन्मों का मुझे स्मरण है, तुम्हें इन पिछले जन्मों का, पुराने जन्मों का कोई स्मरण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो अर्जुन के सामने था वो केवल एक अवतार था। उसके पहले भी सृष्टि चक्र में अनेकानेक भगवान के अवतार हो गए। ईश्वर की संकल्पना, ईश्वर के अवतार, ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसे हम लोग अत्यंत श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। जब किसी फोटो को, प्रतिमा को हमारे सामने रखते हैं तो वो हमारे लिए केवल मूर्ति नहीं होती, केवल प्रतिमा नहीं, प्रत्यक्ष भगवान वहाँ पर है, ऐसी भावना करके हम लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। ऐसी भावना रखकर पूजा करना अपेक्षित है। स्वामी विवेकानंद, प्रसिद्ध कथा है, सब लोगों को याद होगी, कि इस तरह भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखना ये हमारे संस्कृति का मूलभूत भाग है। स्वामी विवेकानंद एक बार सैर करते हुए अलवार में गए थे। आई थिंक राजस्थान में कहीं वो रीजन आता है। अलवार में जाने के पश्चात वहाँ के एक राजा, संस्थानिक बड़े राजा थे, उनके घर पे विवेकानंद जी बैठे हुए हैं। और वो जो अलवार के राजा थे वो नास्तिक थे, मूर्ति पूजा पर बिल्कुल उनका विश्वास नहीं था। वो विवेकानंद जी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। विवेकानंद जी ने पहले उन्हें थोड़ा प्यार से समझाया कि मूर्ति है, प्रतीक है, प्रत्यक्ष हम लोग भगवान की वहाँ पर कल्पना करते हैं, लेकिन राजा मानने के लिए तैयार नहीं। वो भी विवेकानंद ठहरे। और हिंदी में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पहले उन्होंने प्यार से समझाने का प्रयास किया। जब राजा नहीं माने तो उन्होंने एक ट्रिक की। वहाँ पर राजा जी के दीवान खड़े थे। उन्होंने कहा कि वहाँ दीवार पर तस्वीर है ना, उस तस्वीर को निकालो। दीवान जी तस्वीर को निकाल कर सामने रखते हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं, अब इस तस्वीर पर थूको। दीवान जी एकदम बौखला जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो आप, मैं कैसे थूक सकता हूँ, क्यों, ये तो हमारे राजा जी के पिताजी हैं। वहाँ पे जो अलवार संस्थान के राजा बैठे थे वो भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, आप कैसे थूक सकते हो। तो विवेकानंद जी कहते हैं, ये तस्वीर ही तो है, ये ना हिल सकती है, ना चल सकती है, ना बोल सकती है, ना इसमें हड्डी है, ना मांस है, ये थोड़े ना आपके पिताजी है, यहाँ पर इस पर थूकने से क्या होगा। फिर राजा जी को बात समझ में आती है कि जिस तरह ये फोटो, ये पेंटिंग, आप इन्हीं को अपने पिताजी का दर्जा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम हिंदू लोग उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को भगवान का दर्जा देते हैं। वो हमारी आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ, ये भगवान जो कहते हैं ये आज हमें श्रद्धा से स्वीकारने की आवश्यकता है।
अर्जुन ने भगवान के पहले जन्म नहीं देखे, हमने भी भगवान के पहले जन्म नहीं देखे, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म हुए हैं तो ये श्रद्धा से स्वीकारने की बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे इन सारी बातों का स्मरण है, मेरे पूर्व जन्मों का स्मरण है अर्जुन, लेकिन तुम्हें ये ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ये स्मरण नहीं है। अब क्यों नहीं है, थोड़ा सा हम भी विचार करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी बातों में एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि आज मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है, मैं एक महिला के जन्म में हूँ, लेकिन मैं पिछले जन्म में कौन थी, या फिर आने वाले जन्म में मैं कौन होने वाली हूँ। ये एक विद्या है, विशिष्ट विद्या है। कई सारे जो योगी होते हैं इन्हें ये विद्या ज्ञात होती है, जो पूर्व जन्मों का, अनेक सारे जन्मों का ध्यान रखते हैं या फिर आने वाले जन्मों को देख सकते हैं। प्रामाणिक आध्यात्मिक साधक कभी भी इस तरह के पूर्व जन्मों के या फिर आने वाले जन्मों के बारे में जिज्ञासा मन में न रखें। ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हमारे सद्गुरु ने दिया हुआ। देखिए, आज जो हमारा जन्म है, हम लोग पुराने जन्म तो छोड़ दें, हमारे ही बचपन की बातें हमें याद नहीं होती, हम लोग स्मरण नहीं रख पाते, भूल जाते हैं हमारे बचपन की बातों को। और वो एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि जो भी बातें हमें याद आती है वो अक्सर बुरी यादें होती है, या फिर वो यादें याद कर कर के हम लोग आज दुखी होते हैं। अक्सर देखा जाता है लोगों में कि वो बचपन में ना हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं था, फ्रिज नहीं था, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, हमारे समय ये टीवी फ़ोन कुछ नहीं था। घर में जो बाल बच्चे बैठे हैं उनको हम लोग हमारे पुराने बचपन की यादें बार बार निकाल कर सुनाते हैं। अब देखिए, पुराने ज़माने में आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, आज तो आपके पास डाइनिंग टेबल है, आज तो आपके पास फ्रिज है, इलेक्ट्रिसिटी है। आज जो बातें हैं उनका उपभोग लीजिए, आज जो बातें हैं उनका उपयोग कीजिए। ये सब कुछ हम लोग नहीं करते, जो पुराने ज़माने में नहीं था उन्हीं बातों को याद कर कर के हम लोग परेशान होते रहते हैं। ये केवल एक जन्म की व्यथा है। अगर पुराने सारे जन्म हमें पता चल जाए वास्तव में, तो हम लोग कितने दुखी हो जाएंगे। अच्छी बातें हैं तो अच्छी बातों को याद करके भी हम लोग आज दुखी होते हैं कि वो अच्छे दिन आज नहीं रहे, या फिर बुरी बातें हैं तो बुरी बातों को भी याद करके हम लोग आज दुखी होते हैं कि देखो कितने बुरे दिन हमने देखे हैं। ये मनुष्य का स्वभाव भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान ने ये जो शक्ति है, पुराने जन्म और अगले जन्म जानने की शक्ति, अपने तक मर्यादित रखी है। भगवान को इन सारी बातों का ज्ञान है। अर्जुन और हम जैसे सामान्य मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं है। ये बहुत रिलीफ की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है कि इस तरह की कोई अनावश्यक बातों का आज हमें स्मरण नहीं है। बी प्रेजेंट, आज के वर्तमान काल में जीवन जो है उसके बारे में अधिक विचार करें, इसलिए ये सारी व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए करके रखी है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पुराने इन सारी जन्मों का बातों का मुझे ज्ञान है, अर्जुन तुम्हें ये ज्ञान नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान जब कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ, तो भगवान का जन्म ये वास्तविक में जन्म नहीं होता। आध्यात्मिक परिभाषा में कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए, और उनके मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते, उसे अंतर्धान कहते हैं। अंतर्धान शब्द का है लुप्त हो जाना, अदृश्य हो जाना। प्रत्यक्ष भगवान के देह को जाते हुए, मृत होते हुए किसी ने नहीं देखा। वो सामने आए और एक दिन अचानक लुप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय की कथा सबको ज्ञात है कि कोई एक बाण आकर उनके पैर पर लगा और उसके बाद वो अंतर्धान हो गए। कहाँ पर उनका देह चला गया किसी को पता नहीं चला। तो भगवान के जन्म मृत्यु को जन्म मृत्यु नहीं कहते, प्रकट होना और अंतर्धान होना कहते हैं। ये पहली बात। दूसरा एक शब्द है कि आविर्भाव और तिरोभाव। दूसरा जो शब्द है वो है आविर्भाव और तिरोभाव। और लेकिन सामान्य मनुष्य, अर्जुन और हमारे जैसे लोगों के लिए हमारा जन्म हुआ और मृत्यु हुआ, ऐसे कहने की प्रथा है। चौथी एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो माया को अपने स्वाधीन करके भगवान प्रकट होते हैं, परंतु अर्जुन और हमारा जन्म, हम लोग माया के स्वाधीन होते हैं और उसके अनुसार, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमारा जन्म होता है।
तो भगवान माया को स्वाधीन करके अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं और हम माया के अधीन होकर हमारा जन्म होता है। ये और एक महत्वपूर्ण फर्क है। माया को स्वाधीन करके मतलब भगवान का स्वेच्छा से जन्म है। भगवान डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि मुझे एक विशिष्ट कार्य के लिए, एक विशिष्ट घर में, एक विशिष्ट माता पिता के यहाँ, एक विशिष्ट कालावधि के लिए इस रूप में, इस परिस्थिति में जन्म लेना है। ये अपना स्वयं का ब्लूप्रिंट डिसाइड करके भगवान स्वेच्छा से माया को स्वाधीन करके किसी एक घर में प्रकट होते हैं। ये सारा स्वातंत्र्य भगवान को दिया गया है। इसमें से कोई भी स्वातंत्र्य हमें नहीं है। हमारा परेच्छा जन्म है। और परेच्छा जन्म मतलब जो भी एक कर्मों का भंडार हमने पहले करके रखा है, उसके अनुसार एक किसी घर में हमें ढकेल दिया जाता है कि तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार ये देह तुम्हें मिलेगा, इतने कालावधि के लिए मिलेगा, इस घर में तुम्हें जाना पड़ेगा, वहीं पर तुम्हें रहना पड़ेगा, इन्हीं लोगों के साथ इसी परिस्थिति में तुम्हें रहना पड़ेगा। इस तरह का बिना किसी स्वातंत्र से हमें जन्म मिलता है। कई बार ऐसे हमें लगता है कि मुझे बचपन में हमेशा लगता था, आजकल तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म पता नहीं इस तरह के एक सामान्य से घर में क्यों हुआ, अंबानी के घर में जन्म क्यों नहीं हुआ। आजकल पिछले 8 दिनों से रोज़ मुझे लग रहा है, देखो कितनी बड़ी शादी है, क्या कपड़े लोगों ने पहने हैं, जेवर पहने हैं, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी कर रहे हैं। मैं भी वहाँ पर मेरा जन्म होता, कितनी अच्छी बात होती, कितना मज़ा आता। लेकिन इसे मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता, मुझे वहाँ पर बुलावा भी नहीं आता। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो कर्म विग्रह है। उसके कर्मों के अनुसार उसे फल मिलते हैं, जन्म मिलते हैं, लोग मिलते हैं, परिस्थिति मिलती है। मनुष्य हेल्पलेस है। जिन बातों के साथ उसका जन्म हुआ उसमें मनुष्य हेल्पलेस है। उसे कोई चॉइस नहीं दिया गया था। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे चॉइस होता तो मैं किसी श्रीमंत बहुत अमीर घर में जन्म लेती, बहुत सुंदर मेरा देह होता, बहुत सुंदर मेरा रूप होता, आइंस्टाइन के जितनी मैं बुद्धिमान होती, ऐसी सारी बातें लेकर मेरा जन्म होता। लेकिन वैसा नहीं हुआ है क्योंकि हमारा कर्म विग्रह है। कर्म विग्रह मतलब पूर्व कर्म के अनुसार हमें आज का जन्म मिला है। और भगवान का लीला विग्रह है। भगवान का प्रकट होना और भगवान का अंतर्धान होना ये केवल उनकी लीला है, केवल उनकी स्वेच्छा है। जैसे मैंने कहा कि वो एक विशिष्ट कार्य के लिए जन्म लेते हैं, विशिष्ट समय तक ही जीवित रहते हैं। कार्य समाप्त होने के पश्चात वो अपने आप को अप्रकट कर लेते हैं फिर से। ये भगवान की और सारे अवतारों की एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जैसे जो महान संत महानुभाव हो गए, वो भी अवतार है ऐसे माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार है ऐसे माना जाता है। अब देखिए, ज्ञानेश्वर महाराज जैसे बड़े संत महात्मा हैं, 21 साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि, संजीवन समाधि ले ली। बहुत बड़े ज्ञानेश्वरी का लेखन करने के पश्चात, बहुत अधिक प्रसिद्धि मिलने के पश्चात वास्तविक में उन्हें समाधि लेने की क्या आवश्यकता थी। समाधि उन्होंने इसलिए ली क्योंकि उनके दृष्टिकोण से उनका कार्य समाप्त हो चुका था। अगर मेरे भाग में ऐसे दिन आते कि मैंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की है, इतनी मैं पॉपुलर हो गई हूँ सारे समाज में, अब जब एनकैश करने का समय आया, ज्ञानेश्वरी एनकैश करने का समय आया कि लोग बहुत पैसे देंगे, प्रसिद्धि देंगे, वाह वाह करेंगे, उस समय जाके ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ले ली। ये अवतार है, ये महानुभाव संतों का लक्षण है, क्योंकि अपने कार्य समाप्त होने के पश्चात वो इस मृत्यु लोक पर नहीं रहते। ये सारी बातें भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं मूलतः अज हूँ, मतलब निर्गुण जो मेरा स्वरूप है, मेरा मूल स्वरूप है, वो अज है, अव्यय है। परंतु इस सृष्टि में मैं कुछ समय के लिए एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रकट होता हूँ। वो कार्य क्या है, वो उद्दिष्ट क्या है, वो भगवान आगे 7वें और 8वें श्लोक में कहते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये 7वां या 8वां श्लोक सुना नहीं होगा। हम लोगों ने बचपन में महाभारत देखी थी, जो टीवी पर आती थी, दूरदर्शन पर आती थी, और दूरदर्शन की महाभारत में ये 2 श्लोक हमेशा गाए जाते थे। संपूर्ण भगवत गीता के ये 2 अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक हैं।
बहुत विस्तार से विचार करने लायक श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान अपने प्रकट होने का, अवतार लेने का प्रमुख उद्दिष्ट कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अर्जुन, जब जब धर्म की अधोगति होती है तब तब अधर्म से सबका छुटकारा करने के लिए उस कारण, उस हेतु मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुर्जनों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। अत्यंत स्पष्ट शब्दों ने भगवान ने अपने जीवन का, अपने कार्य का प्रमुख हेतु, प्रमुख उद्दिष्ट, अपने अवतार का प्रमुख उद्दिष्ट यहाँ पर कहा है। अब भगवान जो पृथ्वी पर प्रकट होते हैं वो मेरी इच्छा से नहीं प्रकट होते। मुझे बहुत लगता है कि भगवान आए, मेरे कुछ हेल्प करे, मुझे कुछ रास्ता दिखाए, मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, तो मेरे बुलाने से भगवान आने वाले नहीं हैं। स्पेसिफिक 3 उद्दिष्ट भगवान के जन्म के यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। ईश्वर के 3 प्रमुख कार्य, सबसे पहले साधु और सज्जनों का रक्षण करना, दूसरा कार्य दुर्जनों का निर्दालन करना, और तीसरा कार्य धर्म की संस्थापना करना। ये भगवान के 3 प्रमुख कार्य हैं। वैसे शाब्दिक स्तर पर देखा जाए तो ये तीनों कार्य, इनका अर्थ समझना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोगों को समझ में आता है कि सज्जनों का रक्षण करना चाहिए, दुर्जनों का निर्दालन वगैरह। लेकिन भगवान जब कहते हैं कि ये मेरे जीवन का, मेरे कार्य का प्रमुख उद्दिष्ट है, तो हमें इन कार्यों की तरफ थोड़ा गंभीरता से देखना चाहिए। देखो, ये केवल पढ़ के उपयोग नहीं है। आज हमारे जीवन में इसका क्या रिलेवेंस है? किसी ने आकर मुझे कहा कि देश के पंत प्रधान के ये सारे ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो सारे पढ़ के मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैं यहाँ पे बैठ के कहूँगी ये तो पंत प्रधान का काम है, वो देख लेंगे, वो कर लेंगे, इसमें मेरी क्या भूमिका है? व्हाट डू आई हैव टू डू विथ इट? उनका कार्य है, वो जाने, उनका काम जाने, मैं और मेरा काम। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये सोचने का तरीका इस जगह पर योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि भगवान का जो कार्य है वो केवल भगवान का कार्य नहीं, तो भगवान के सारे भक्तों का कार्य है, सारे उपासकों का कार्य है, और इस कार्य में हमें अपना योगदान देना आवश्यक है। जो लोग अपने आप को भगवान के भक्त कहलाते हैं, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। किसकी भक्त हूँ? मैं विट्ठल जी की भक्त हूँ। तो विट्ठल जी के लिए आपने क्या किया? मैं हर वर्ष, हर साल मैं वारी को जाती हूँ, वहाँ पर हर एकादशी को जाती हूँ। अब बड़ी एकादशी आने वाली है, मैं वहाँ पर जाऊँगी, विट्ठल जी को भोग चढ़ाऊँगी, और हो गई मेरी भक्ति, वहीं पर समाप्त हो गई। ये भक्ति की परिभाषा नहीं है। भक्ति अगर करनी है हमें वास्तव में, तो जो कार्य भगवान के लिए अत्यंत प्रमुख है, जो कार्य उन्हें प्रिय है, उस कार्य में मुझे अपना योगदान देना आज के समय में आवश्यक है। थोड़ा सा हमारा व्यवहार का उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में कोई बड़ा उत्सव है, शादी ब्याह का मामला है, घर में बहुत हलचल हो रही है, बहुत सारे काम है, हम लोग बहुत बिजी है, काम कर रहे हैं। मेहमान आते हैं घर में, कई सारे मेहमान हैं कि जो आकर बस आराम से बैठ जाते हैं कि चलो भाई चाय वाय पिलाओ, शादी का घर है, कुछ खाने पीने को दे दो, मस्त मज़े करेंगे, सोफे पे बैठ के आराम से बैठ जाते हैं। कई सारे मेहमान हैं जो घर में आके देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये बहुत इनकी भागदौड़ हो रही है, आकर पूछते हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ, आप बहुत काम कर रहे हो, मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। तो जो होस्ट होते हैं उन्हें कौन अच्छा लगता है? उन्हें वॉलंटरीली आकर काम करने वाले, मदद करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी भागदौड़ में, उनके बहुत बड़े काम में एक छोटा सा योगदान होता है, छोटी सी मदद हमारी हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम अपने आप को भगवान के भक्त कहलाते हैं, तो इस कार्य में छोटा सा योगदान देना आवश्यक है, और ये बहुत बड़ा विचार करने लायक मुद्दा है यहाँ पर। याद कीजिए, इसी अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। सखा, ये जो एक शब्द है, इसका हमने एक अर्थ देखा था पहले।
इसके लिए थोड़ा सा और विचार करते हैं कि हमारे शास्त्रों में नवविधा भक्ति कही गई है। नवविधा भक्ति ये आज के श्लोकों का टॉपिक नहीं है, एक पेरिफेरल टॉपिक है। केवल सुन के रखते हैं कि भगवान की भक्ति करने के 9 अलग अलग प्रकार हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ऐसे कुल 9 भक्ति करने के प्रकार कहे गए हैं। इसमें से जो पहले 7 प्रकार है, ऐसा मानते हैं कि वो 7 प्रकार की भक्ति प्रत्यक्ष करनी चाहिए। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पाद सेवन, दास्य भक्ति करनी चाहिए। ये करने के पश्चात अगर ये प्रामाणिकता से, आस्था से हमने श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पाद सेवन किया तो उसके पश्चात सख्य भक्ति अपने आप होती है। भगवान हमारी तरफ उनका हाथ बढ़ाते हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन की तरफ बढ़ाया था। भगवान ने स्वयं कहा था कि तुम मेरे सखा हो। हमारा क्या होता है कि मैं स्वयं कहती हूँ कि मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं कहती हूँ कि मैं पंत प्रधान जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं अंबानी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होता है? उन्होंने थोड़ी ना तुम्हें अपनी शादी में बुलाया है। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं, भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे सारा फर्क पड़ता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम भगवान के प्रिय हो जाए। भगवान हमें सखा कहे, अपना सखा कहे, तो भगवान के प्रिय काम करना आवश्यक है। हनुमान चालीसा याद कीजिए थोड़ा। क्या कहते हैं हम लोग कि रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो, ऐसा राम हनुमान से कहते हैं। क्योंकि हनुमान के भी गुण वहीं पर दिए गए हैं कि राम काज करिबे को आतुर, राम के सारे काम करने को वो अत्यंत आतुर रहते हैं, बहुत उत्साह से सारे भगवान के राम के काम करते हैं। इसलिए फिर श्रीपति अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। तो ये हनुमान की तरफ उन्होंने सख्य भक्ति का हाथ फैलाया था, अर्जुन की तरफ फैलाया था, क्योंकि वो भगवान का दास्य करने वाले थे, भगवान से एकनिष्ठ थे और जो काम भगवान को प्रिय है उसमें योगदान देने वाले थे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक विचार करने का प्रयास करते हैं कि ये जो 3 काम है, साधु सज्जनों का रक्षण, दुर्जनों का निर्दालन और धर्म की संस्थापना, इसमें आज हमारे घर, हमारे इस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू। क्योंकि ये 4थे अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण विभाग है। साधना के दृष्टिकोण से हमें इसका विचार करना चाहिए। धर्म की संस्थापना, धर्म ये शब्द विशेषतः आज के जीवन काल में, आज के कार्यकाल में, आज के भारत देश में बहुत बदनाम हो चुका है। लेकिन धर्म ये केवल हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ऐसे अलग अलग धर्मों के तरफ, ईसाई धर्म निर्देश करने वाला शब्द नहीं है। हमारा जो धर्म शब्द है ये एक बहुत व्यापक शब्द है। अलग अलग संदर्भों में इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ पर एक दृष्टिकोण से हम लोग विचार करते हैं कि वैदिक सनातन हिंदू धर्म ये एक आचार संहिता है, ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म ये केवल एक किसी रिचुअल की तरफ, एक किसी विधि की तरफ निर्देश नहीं करता कि भगवान के मंदिर में गए, 4 फूल चढ़ाए तो हम लोग बहुत धार्मिक हो गए। इतनी ये संकुचित परिभाषा नहीं, ये संपूर्ण जीवन शैली है, ये संपूर्ण जीवन पद्धति है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कौन से विधि करे, कौन से कर्म करे, कौन से कर्म न करे, इसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में, इस आचार संहिता में दी गई है। और इसके लिए बहुत धर्मशास्त्र खोलकर उसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा हम लोग हमारे बचपन के दिनों में जाए और विचार करें कि छोटे छोटे रिचुअल्स, छोटे छोटे विधि हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा होते थे। पुराने ज़माने में कहती हूँ, अब ये पुराना ज़माना मतलब बहुत पुराना ज़माना नहीं, हमारे ही जीवन काल में, हमारे ही 10-20 साल पहले की बातें याद कीजिए। घर घर में शाम के समय भगवान के सामने बैठ के हम लोग दिया जलाते थे और भगवान की प्रार्थना करते थे। उस प्रार्थना में सारे घर के बड़े बुजुर्ग वहाँ पर बैठते थे। महाराष्ट्र में ये प्रथा थी कि शुभम करोति कल्याणम, राम रक्षा स्तोत्र और भीम रूपी स्तोत्र
रोज़ शाम को भगवान के सामने कहना, ये हमारे रोज़ के रूटीन का एक हिस्सा होता था। और देखिए, ये जो सारे स्तोत्र हैं ये हमें किसी ने बैठकर नहीं सिखाए। आजकल जगह जगह पर छोटे बच्चों के संस्कार वर्ग होते हैं, बच्चों को वहाँ पर भेजकर हमें ये स्तोत्र सिखाने पड़ते हैं। क्यों सिखाने पड़ते हैं? क्योंकि आज जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हो, दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, शाम के 7 साढ़े 7 बजे सारे लोग टीवी के सामने बैठते हैं। अब भैया भगवान के सामने दिया कौन जलाएगा, स्तोत्र कौन कहेगा? क्या बात कर रहे हो दीदी, किसके पास समय है अब दिया लगाने के लिए, किसके पास समय है स्तोत्र कहने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट, आज तो मैच है, आज तो हमें न्यूज़ देखने हैं, आज तो ये सीरियल है, उसके आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो शाम को सारी चर्चा या तो क्रिकेट की होती है, या पॉलिटिक्स की होती है, या अंबानी के शादी की होती है, या फिर राजकारण की होती है, वहाँ पर मोदी रशिया में क्यों गए और यहाँ पे क्यों नहीं रहे वगैरह। ये सारी बातें शाम को होती है। भगवान की आराधना छोड़ के सारी बातें करने के लिए हमारे पास समय है, आराधना करने के लिए समय नहीं है। तो छोटी सी ये जो बात, जिसमें 15 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठना, दिया लगाना और प्रार्थना करना, उसमें हमारी चित्त वृत्ति एकाग्र होने की व्यवस्था थी। 15 मिनट के लिए जो भी दिन भर का शोर शराबा है, जो भी दिन भर की भागदौड़ है, वो कम करके एक जगह पर बैठो और शांत होने का प्रयास करो, एकाग्र होने का प्रयास करो। इसके लिए मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए पैसे देकर किसी रिजॉर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये छोटा सा लाइफस्टाइल चेंज कि शाम को भगवान के सामने 15 मिनट बैठना है, ये छोटा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से मन को एकाग्र करने की व्यवस्था हमारे संस्कृति में दी गई है। हमारे धर्म के विधि की ये एक परिभाषा है। ऐसे कई सारे विधि है जिनके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। दूसरी एक सिंपल विधि थी कि मुझे याद है पुराने ज़माने में मतलब हमारे बचपन में, कोई भी घर में विशेष प्रसंग होता था, मिठाई बनती थी, तो मिठाई बनने के पश्चात बहुत मन करता था कि हम लोग खाएं, नए नए लड्डू बने हैं। तो माता जी प्रत्येक घर में हमेशा कहती थी कि रुको, पहले भगवान को भोग चढ़ाएंगे, उसके पश्चात हमें खाना है। तो कोई भी डिश कितने भी मज़ेदार क्यों ना हो, जब तक भगवान को भोग नहीं लगता हम खाना नहीं खाएंगे। इस तरह के ये जो सिंपल नियम है, सिंपल एक विधि है, सिंपल एक आचार है, वो करने से उसका उपयोग क्या है? क्योंकि उतने समय तक हमारा अपने मन पर नियंत्रण होता है, हमारी जिह्वा पर नियंत्रण होता है। ये भी और एक विधि था कि खाना खाने से पहले सारे परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे। हमारे भारतीय खाने की पद्धति में 5-6 चीज़ें प्लेट में सर्व की जाती है। चटनी होती है, अचार होता है, सब्ज़ी है, दाल चावल रोटी, और ये पूरा का पूरा खाना सर्व होने तक सारे लोग बैठे और भगवान की प्रार्थना करें। मराठी में हमारे यहाँ वदनी कवळ घेता, ये रोज़ भोजन करने के पहले भगवान को प्रार्थना करना, ये हमारे जीवन पद्धति का एक हिस्सा हुआ करता था। आज ये चीज़ कहाँ पर गई? जैसे ही हम लोग प्लेट सर्व करना शुरू करते हैं तो घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो, माता पिता हो, कोई भी पापड़ डाला प्लेट में तो पापड़ उठाकर हमने मुंह में डाला, आचार है तो आचार को थोड़ा सा चाट के देख लिया, मिठाई है तो मिठाई चख कर देख ली। पूरा प्लेट सर्व होने तक हमारे पास धीरज ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। खाना जैसे ही एक एक खाना आता है हम लोग खाना शुरू करते हैं। इन बातों का परिणाम क्या है कि मन पर नियंत्रण कम हो गया, जिह्वा पर नियंत्रण कम हो गया। ये जो हमारे संस्कृति में छोटे छोटे विधि दिए गए हैं, क्या यहाँ पर भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है, आज हमने केवल इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना प्रारंभ किया, लेकिन धर्म की रक्षा करना ये भगवान का जैसे काम है, बिल्कुल वैसे भगवान के भक्त होने के नाते हमारा भी काम है। और धर्म की रक्षा में ये जो दिन प्रतिदिन के जीवन के छोटे बड़े विधि विधान कहे गए हैं, संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इन सारे विधि विधानों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। ये करने से भगवान का फ़ायदा होने वाला नहीं, अगर फ़ायदा हुआ तो हमारा फ़ायदा होने वाला है। हम लोगों की लाइफस्टाइल रेगुलेटेड हो जाएगी, डिसिप्लिन हो जाएगी, अनुशासित हो जाएंगे हम लोग, थोड़ा मन पर जिह्वा पर थोड़ा सा नियंत्रण हो जाएगा
और एक अत्यंत अनरिस्ट्रेन्ड जीवन जीने की हमें आज आदत जो लग गई है। कभी भी उठो, कोई भी खाना खाओ, नहाओ या मत नहाओ, भगवान की प्रार्थना करो या न करो, जब चाहे खाओ, जब चाहे सो जाओ, जब चाहे घूमने के लिए जाओ। ये जो अनियंत्रित जीवन पद्धति है, ये आगे आने वाले आध्यात्मिक विचारों के लिए बिल्कुल भी सुसंगत नहीं है। आत्मज्ञान की बड़ी बड़ी बातें आगे चलकर हमें सीखनी है, तो हमारे जीवन पद्धति में ये छोटे छोटे बदल करना आवश्यक है। ये बदलाव अगर हम लोग धीरे धीरे हमारे जीवन में करेंगे, तो इससे भगवान के बहुत बड़े धर्म संस्थापना के कार्य में एक छोटा सा गिलहरी का हिस्सा, जो भगवान श्री राम जी के सेतु में मदद करने वाली गिलहरी थी, बिल्कुल वैसे एक छोटा सा हिस्सा है कि सबसे पहले हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन करना सीखें, अपने आप को अनुशासित करना सीखें। बहुत बड़े धर्म संस्थापना के लिए समाज में जाकर कार्य करने की भी आवश्यकता है, उसका विचार हम लोग आने वाले सत्र में करेंगे। लेकिन समाज में जाकर धर्म की संस्थापना का बड़ा कार्य लेने से पहले जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में हो सकती है, जिसमें हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, वो अवश्य करें। वो हमारे संस्कृति के लिए, हमारे अपने उन्नति के लिए और पर्याय से संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। यही भगवान के कार्य में हमारा योगदान है, यही धर्म संस्थापना के कार्य में हमारा योगदान है। ये जो 2 श्लोक है, इनका एक प्राथमिक स्तर पर विचार हमने आज किया, और जो उर्वरित विचार है वो हम लोग अगले सत्र में करेंगे और वही फिर आगे कंटिन्यू होगा। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।